हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लेक्चर सेकंड के बारे में। पिछली क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम बात करेंगे क्या बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड लेवल पे सेम है या कोई ये पैटर्न फॉलो करती है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बेटा जनरली ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है टेम्परेट रीजन से। आप मुझे बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन क्या है भाई, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन को ठोक ठोक के सब्सक्राइब कर दो, राइट बटन को, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे पहले बेटा सपोज दिस इज अ ग्लोब एंड दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। इसे 0 डिग्री पे कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? 0 डिग्री पे कंसीडर। एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। इस रीजन को मैंने नाम दिया नदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इस रीजन को मैंने नाम दिया सदर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम दिया? सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए, इसमें कुछ लैटिट्यूडनल लाइन होती हैं, कुछ लैटिट्यूडनल लाइन होती हैं। चलिए, as angle increasing, this line is on 23.5 degree north because it is northern hemisphere. This is on 66.5 degree north. Okay. Similarly, this line is on 23.5 degree south and it is on 66.5 degree. Okay. This latitudinal line, which is on 23.5 degree north, it is known as a Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. And the line which is on 23.5 south, which is known as a Tropic of Capricorn. Capricorn. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. As I told you, the region, tropical region, is very rich in biodiversity. So the region between Tropic of Cancer, and Tropic of Capricorn is known as a the region between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is known as a tropical region. Tropical region, and which is very rich in biodiversity. Very rich in biodiversity. This is very important thing. Tropical region क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है वो क्या है? आपका ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान दीजिए, दिस इज इफ वी कंसीडर इट इन अ 3 डायमेंशन। सपोज दिस इज आर्कटिक स्फीयर एंड दिस इज एंटार्क्टिक स्फीयर। एंड बेटा नोट करिए वन थिंग, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसमें टेम्परेट रीजन की तुलना में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट नीट में आएगा ही आएगा। ट्रॉपिकल रीजन्स आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन। Similarly, as we go from equator to pole, or similarly here, as we go from equator to, ये अपना क्या था? 90 डिग्री पे नॉर्थ था, तो दिस इज नॉर्थ पोल। सिमिलरली 90 डिग्री साउथ पे तो ये साउथ पोल। तो एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, बायोडाइवर्सिटी
डिक्रीजेस, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। मतलब आपको क्या पता चल रहा है, इक्वेटर साइड जो भी कंट्रीज होंगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी और पोलर रीजन पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। सिमिलरली इधर भी आप जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। दिस इज द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ग्लोबल रीजन। ओके, चलिए अब मैं आपके एनसीईआरटी पे आ जाऊं। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स देके आपको इस चीज को समझाया है, तो समझिएगा। एज पहला एग्जांपल है कोलंबिया। हियर 1400 birds species are present. Okay, now ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया here 1400 bird species are present. Where is Colombia? This region is known as South America. This is known as South America. साउथ अमेरिका में एक कंट्री है कोलंबिया, जो कि एकदम किस पे आती है भाई, अपने इक्वेटर पे। तो कोलंबिया कहां प्रेजेंट है, एकदम इक्वेटर पे। मतलब कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। एंड इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दैट्स व्हाई यहां पे 1400 आपको क्या मिल रही है, बर्ड्स की स्पीसीज मिल रही है। अदर स्पीसीज भी, आप एम्फीबियन की स्पीसीज की बात कर लो, आप रेप्टाइल स्पीसीज की बात कर लो, इस रीजन में सबसे ज्यादा होती है। अरे जनरली साउथ अमेरिका में ही तो भाई अपना अमेजन रेन फॉरेस्ट है। अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका बायोडाइवर्सिटी में। ये कोलंबिया हो गया इक्वेटर पे। दूसरी चीज, दूसरा आता है आपका क्या, न्यूयॉर्क। क्या आता है, न्यूयॉर्क। क्या आता है, न्यूयॉर्क। जो अपना न्यूयॉर्क है बेटा, वो हम कहते हैं 41 डिग्री नॉर्थ। देखिए दिस इज 23.5। यहां कहीं होगा आपका इस रीजन में कहीं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। एंड एज वी गो फ्रॉम ट्रॉपिक टू टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिक टू टेम्परेट रीजन, और वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। तो आपको क्या समझ आया, कोलंबिया की तुलना में न्यूयॉर्क में बायोडाइवर्सिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओनली 105 बर्ड स्पीसीज, ओनली 105 बर्ड स्पीसीज। सिमिलरली ग्रीनलैंड, ये होता है 71 डिग्री नॉर्थ। गेटिंग माय पॉइंट। ग्रीनलैंड कहां आ गया, इधर आर्कटिक स्फीयर पे, इधर जस्ट यहां पे आता है ग्रीनलैंड। Greenland 71 degree north. Here only 56 bird species are present. ये एक एग्जांपल दिया जा रहा है, ट्रेंड देख रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हियर बायोडाइवर्सिटी इज वेरी रिच इधर, लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ओनली 56 बर्ड स्पीसीज। चलिए भाई, वी आर इंडियंस एंड वी प्राउडली से वी आर इंडियंस यार। और हम कहते हैं कि हम भले ही वर्ल्ड का 2.4% एरिया लेते हैं, वर्ल्ड का 2.4% एरिया लेते हैं, लेकिन हमारी बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन 8.1% है भाई, 8.1% है। मतलब हम 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आते हैं। अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि हम 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आते हैं। क्यों, तो समझिएगा। इंडिया कहां है, इंडिया कहां है, ये आपकी क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होके ही जाती है। ये इंडिया, दिस इज इंडिया, ठीक है। ये इंडिया है मेरा, कहां पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब ये कहां है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो भाई इंडिया कहां है आपका, ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या आता है, डायरेक्ट सनलाइट आता है। क्या आता है, डायरेक्ट सनलाइट आता है।
दूसरा ट्रॉपिकल रीजन में, एक तो सबसे पहली बात पता चली कि डायरेक्ट सनलाइट मिलता है आपको। दूसरी चीज यार, इसका जो सीजनल वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है ट्रॉपिकल रीजन में, और ना कोई ग्लेशिएशन होता है जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में होता है। इस वजह से भाई ये काफी सालों से इनमें स्पेशिएशन होता है, इसलिए दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, तो एज इंडिया इज इन अ ट्रॉपिकल रीजन, हियर 1200 बर्ड स्पीसीज आर फाउंड, 1200 बर्ड स्पीसीज आर प्रेजेंट। तो आप बोलेंगे सर नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसी ट्रेंड को फॉलो करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 कंट्रीज कहाँ हैं उस हिसाब से कि आपको बोल दे कोलंबिया और इंडिया, या इन चारों का कंपैरिजन कर दे। आपको पता होना चाहिए कि इनका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है। जब ये पता होगा तो आपको पता होगा कि इनमें बायोडाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है। आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड में सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी क्योंकि ये कहां पहुंच गया? आर्कटिक स्फीयर के पास। आपको पता होना चाहिए इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में, इस वजह से इसमें हायर बायोडाइवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए कोलंबिया एकदम इक्वेटर पे आता है और एकदम भाई सीधे डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, डायरेक्ट फॉरेस्ट एरिया उसमें ज्यादा है, डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो भाई वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी एक और एग्जांपल देती है, समझिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। एक और कंट्री है इक्वेडोर। चलो, ये भी कहां पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। कहां पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। ये कोलंबिया है, यहीं आसपास कहीं इक्वेडोर है। क्या है? इक्वेडोर। एज इट इज इन अ ट्रॉपिकल रीजन, तो इसमें 10 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी, 10 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्कुलर प्लांट। अगर मैं किसकी बात करूं? वेस्कुलर प्लांट की। 10 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्कुलर प्लांट देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, जो जनरली कहां प्रेजेंट है? टेम्परेट रीजन में। कहां प्रेजेंट है? टेम्परेट। ये कहां आ गया आपका? इक्वेडोर कहां आ गया भाई? आपके ट्रॉपिकल रीजन में। तो मिड वेस्ट ऑफ यूएसए की बात करूं तो इसकी तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इसमें वेस्कुलर प्लांट की। एक जनरल एग्जांपल है, लेकिन हाँ, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट उसमें ये पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेडोर कहां था। इज इट क्लियर? चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। Have you ever heard about Amazon rainforest? Amazon rainforest, भाई Amazon rainforest काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Amazon rainforest, चलो नाम सुनते हैं, है कहाँ Amazon rainforest? लिटरली मैं बता रहा हूं, बच्चे रट डालते हैं एनसीईआरटी, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है कहां, उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये साउथ अमेरिका बताया मैंने, अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में ही है। ब्राजील हो गया आपका, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, ये सारी कंट्रीज इधर ही आती हैं। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है। ये जनरली कहां आ गया भाई? आपके इक्वेटर पे। कहां आ गया? इक्वेटर। किस वजह से फेमस है भाई? अर्थ में प्रोड्यूस होने वाली 20% ऑक्सीजन अमेजन रेन फॉरेस्ट से जाती है। काफी ज्यादा रेन होती है यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ इतने रिच है बायोडाइवर्सिटी में कि आप कह दो कि भाई अभी तो बहुत सारी स्पीसीज के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ कितनी सारी स्पीसीज डिस्कवर होना बाकी है। चलो कुछ एग्जांपल देता हूं इसकी स्पीसीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को बताने के लिए। भाई ध्यान देना, यहाँ 40,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। कितनी? 40,000 प्लांट स्पीसीज। बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, 1300 बर्ड स्पीसीज हैं। ध्यान देना, ये डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 3000 फिशेस की स्पीसीज पाई जाती हैं, 3000 फिशेस की स्पीसीज पाई जाती हैं। 427 मैमल्स की स्पीसीज हैं, 427 एम्फीबियन की स्पीसीज हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड की गई हैं। एम्फीबियंस की स्पीसीज हैं, ये दोनों सेम है। 378 रेप्टाइल्स की स्पीसीज हैं। 1,25,000
1,25,000 इनवर्टिब्रेट पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने ज्यादा रिच हैं ये बायोडाइवर्सिटी में अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने तो अभी इंसेक्ट इनको काउंट ही नहीं करा। यहां करीब बेटा 2 मिलियन स्पीसीज, 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज, 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। अभी वो डिस्कवर होना बाकी है। तो ये था जनरल ओवरव्यू अमेजन रेन फॉरेस्ट और उसकी बायोडाइवर्सिटी को दिखाने के लिए। कहां पाए जाते हैं? जनरली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी इस कहानी में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, यार सही है यार, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, टेम्परेट रीजन की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमें। चलो ऐसा क्यों? तो ध्यान देना, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाई ट्रॉपिकल region has much more biodiversity than temperate। चलिए, तो सबसे पहला रीजन क्या है बेटा? देखिए, स्पीसीज का फॉर्मेशन या कोई एक स्पीसीज कितने सालों में बनी। तो आप कहें कि कोई एक नई स्पीसीज आना, जैसे हम होमोसेपियंस आए थे, हम होमोसेपियंस आए थे, तो आपको क्या लगता है हम 10 दिन में इवॉल्व हो गए? अरे नहीं, स्पेशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम यार, फंक्शन ऑफ टाइम, और इट टेक्स मैनी ईयर्स, मैनी मिलियन ईयर्स। ओके, ठीक है, 1000 ईयर्स, ओके, 100 ऑफ ईयर्स, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज इवॉल्व होना है। ठीक है, तो स्पेशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात करो तो स्पेशिएशन इस पर डिपेंड करता है कि भाई वहां का एनवायरनमेंट स्टेबल है या नहीं। अरे आप जाओगे टेम्परेट की बात करोगे तो इसमें तो ग्लेशिएशन होते ही रहता है। टेम्परेट में क्या होता रहता है भाई? ग्लेशिएशन, बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। लेकिन इसकी तुलना में ट्रॉपिकल रीजन काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए उनमें स्पीसीएशन काफी ज्यादा हुआ है, इसीलिए उनमें बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। दूसरी चीज, जो ट्रॉपिकल रीजन है दे मतलब इनमें डायरेक्ट सनलाइट आती है, मतलब दे गेन डायरेक्ट सनलाइट। जब सनलाइट डायरेक्ट आती है तो इनमें प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स या फॉरेस्ट, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी भाई? ज्यादा ही होगी। बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी भाई? ज्यादा ही होगी। दूसरी चीज, इन सब के बीच तीसरी अगली बात क्या होती है कि जो आपके ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, इसका जो वेदर है वेरी मच प्रिडिक्टेबल, वेरी मच प्रिडिक्टेबल। एंड इसमें क्या होता है? लेस सीजनल वेरिएशन होते हैं। क्या होता है? लेस सीजनल वेरिएशन। ठीक है, आपको पता है कि अभी ठंडी है, इसके बाद गर्मी आएगी, फिर मतलब अभी ठंडी है, इसके बाद क्या आती है? गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है। आप प्रिडिक्ट करके रख रहे हो यार, आप प्रिडिक्ट करके रख रहे हो। इस वजह से ही क्या हुआ है, इनमें स्पीसीएशन या हम बात करें बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट की तुलना में बहुत 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 ज्यादा है। तो आपको समझ आया कि बायोडाइवर्सिटी क्या पैटर्न फॉलो करती है, क्या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, क्या ट्रॉपिकल रीजन है, क्या टेम्परेट रीजन है। ठीक है, कि एनसीईआरटी बात करती है 71 डिग्री नॉर्थ पे ग्रीनलैंड है। कहाँ है 71 डिग्री नॉर्थ? ठीक है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आपको इसके बहुत प्रॉपर नोट्स, जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए।
अगर आपको चाहिए तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और भाई प्लीज चैनल की सब्सक्राइब की बटन पे इतना क्लिक करो कि चैनल सब्सक्राइब भी हो जाए देखने के बाद। और लाइक की बटन तो दबाना भूलिएगा ही नहीं, और शेयर जितना कर सको उतना करिए। हैव अ गुड डे।